हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं जीएस जीके दोस्त सीरीज। इसके अंदर हम जो है एमसीक्यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के। और इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हम 7 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो दिस इज द पार्ट 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ये पर्टिकुलर सीरीज आपके यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम्स एंड अदर जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर जीएस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो लास्ट जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया था। सो ये पार्ट 8 के अंदर हम बात करेंगे कुछ जो आपके बेसिकली मैं बात करूँ जो स्कीम्स हैं, नेशनल स्कीम्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का है हमारा। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ रीच आउट स्कीम। जो रिसेंटली न्यूज में था, रीच आउट स्कीम। ठीक है, तो रीच आउट स्कीम जो है इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि वेरियस सेक्शन के अंदर या वेरियस एरियाज के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट, बेसिकली जो हम कहते हैं आर एंड डी एक्टिविटी को बढ़ाना इन द ट्रस्टेड एरिया ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ साइंस डिपार्टमेंट या अर्थ सिस्टम साइंस के अंदर। बेसिकली वहां पर हमें आर&डी करनी है, उसके लिए जो बेसिक सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए ये स्कीम थी बेसिकली रीच आउट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक अम्ब्रेला स्कीम थी। ठीक है, जो रीच आउट स्कीम है दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंदर 6 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक तो था इसमें पहला था यहाँ पर RDESS। तो RDESS क्या है? यह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ साइंस सिस्टम, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। सेकंड था इसमें KNCN। ठीक है, तो KNCN क्या है? ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है, या CN या नेट कर लीजिए इसे, KNC नेट। तो ये है नॉलेज नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क सेंटर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट BCWC है आपका ये सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आता है डेस्क, एक टर्म आता है डेस्क। ठीक है, तो डेस्क दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन द जियोग्राफिकली प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल वर्कर्स और वर्किंग इन द अर्थ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन द अर्थ साइंस फील्ड में। तो बेसिकली अगर जो हम बात करें, दीज आर द फ्यू ब्रांचेस और द पॉइंट्स जिसके अंदर रीच आउट स्कीम के अंदर जिन पर काम किया जा रहा है। बेसिकली अगर जो हम मेन मोटिव की बात करें तो यहाँ पर R&D है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। ठीक है, और इसे इनिशिएट किया है, शुरू किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम। एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और इसका जो मेन एम था वो था कि देश के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब एम की बात करें, जो मेन एम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम, तो इसका मेन एम ये है कि एक्सपेंड करना है किसको? एक्सपेंड करना है रिसर्च बेस को, रिसर्च बेस इन द कंट्री के अंदर। मतलब बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसे यूपी भी है और उसमें आपका गुजरात है। तो ये जो स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स हैं जो रिसर्च के लिए एक अलग से फेलोशिप देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसे नेट आप क्लियर करते हैं देन यू विल गेट द PhD डिग्री। उसके लिए आपको क्या है? रिसर्च करनी होती है। बट वहीं अगर जो आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। जब आप PhD बेसिकली रिसर्च फील्ड में काम करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पर आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो देती है फॉर द रिसर्च पर्पस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रिसर्च फील्ड में यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की तरफ से। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लक्ष्य प्रोग्राम। लक्ष्य प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो लक्ष्य प्रोग्राम जो है बेसिकली ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन लक्ष्य जो है वो लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था बेसिकली मैटरनल और नियोनेटल हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। मैटरनल और नियोनेटल जच्चा बच्चा प्रोग्राम बेसिकली था, ये एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके अंदर पेरेंटल मैटर या न्यू बॉर्न मोर्टिलिटी रेट या मोबिलिटी रेट, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, लक्ष्य प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड विद द मैटरनल एंड नियोनेटल हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मिशन भाषिनी। तो भाषिनी जो मिशन था उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है, ठीक है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भाषिनी एक AI बेस्ड ट्रांसलेशन मिशन है, ठीक है। और इसके साथ में ये NLP मतलब हो गया ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, एक तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। इसका जो मेन एम है, वो एम जो है इसका वो है एम्पावर करना एवरी इंडियन विद द एबिलिटी टू नेविगेट द इंटरनेट एंड एक्सेस डिजिटल सर्विसेज इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस। जो इंटरनेट सर्विसेज हैं डिफरेंट टाइप, जैसे नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं हम, या टिकट बुक्स करते हैं, या कोई चीज़ आप गूगल पे ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप क्या है, जो भी मदर लैंग्वेज है आपकी, साउथ में जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है, तमिल में है, हिंदी में है, मराठी में है, ठीक है, कोंकणी में है, तो जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, उस लैंग्वेज में आप इन चीज़ों को ब्राउज कर सके, एक्सेस कर सके, नेविगेट कर सके, मतलब उसके लिए एक रास्ता यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये जो है मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मिशन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल सिम्फनी हार्मोनाइज विद द इंडियन लैंग्वेजेस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोर्शन 2। पोर्शन 2 के बारे में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पोर्शन 2 इज अ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द इंडिया टू एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ प्रोवाइड अक्रॉस द इंडिया, तो देखिए पोर्शन जो था ये आपका पोर्शन 2.0, ठीक है, ये सिर्फ मैं बात करूं अगर जो, तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और NSP प्रोग्राम है, या फिर आप कह लीजिए न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो कि चिल्ड्रंस जो बेसिकली चिल्ड्रंस जो यहाँ पर 6 मंथ टू 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बेसिकली प्रोग्राम है, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपका प्रोग्राम है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स भी आएंगी जो 14 से 18 साल की एज के साथ में है। और ये किस एरिया में है पर्टिकुलरली, अगर जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो वो होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, ठीक है। तो इन एरियाज में यहाँ पर ये पोर्शन 2.0 लॉन्च हुआ था। बट यहाँ पर जो मेंशन किया गया कि सिर्फ अक्रॉस द कंट्री, और अक्रॉस द कंट्री नहीं है, नॉट ऑल द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, बट इन द पर्टिकुलर एरिया जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है चैलेंज करना मॉल न्यूट्रिशन एंड एड ह्यूमन कैपिटल्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये आपका करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मिशन शक्ति। मिशन शक्ति की जब हम बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, दिस लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम स्कीम है फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स। तो पहली स्टेटमेंट तो ये है आपकी करेक्ट है, ठीक। इसके बाद अगर जो हम बात करें तो एक मिनट, यहाँ पूछा गया करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है संभल और सहायता, संभल एंड सहायता आर द सब स्कीम ऑफ
अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो ये हो गई संबल, ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई सहायता, सहायता, ठीक है। तो संभल जो है ये आपकी रिलेटेड है विद द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है, और सहायता आपकी रिलेटेड है विद द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की, ठीक है, वुमेन्स की एम्पावरमेंट के साथ। तो यहाँ पर अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, मतलब ये पूरी स्कीम के लिए नहीं, बट ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अलग अलग है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। अंडर स्कीम आती है बट ये पूरे के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आती, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है ऑप्शन ए होगा, वन स्टेटमेंट जो है करेक्ट वन है, ठीक। और यहाँ पर जो है बेसिकली ये लॉन्च हुई थी 15th, ये जो स्कीम है ये बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन जो था, ठीक है, उसके दौरान ये लॉन्च हुई थी, जो 2000 आई थिंक 2021-22 से लेके 2025-26 तक ये स्कीम रहेगी, ठीक है। और वन स्टॉप है कंपोनेंट ऑफ द संबल इज अ सब स्कीम, ठीक। तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इसको कहते हैं PMMYVY, ठीक है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं, ये एक कंप्लीटली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है, जो बेसिकली लाई गई थी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा एलिजिबल वुमेन्स को जो 19 साल से ऊपर की हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो ये वाली स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट है। पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम आपको पता ही होगा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम आर आइडेंटिफाइड ऑन द डिप्रीविएशन क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नहीं भाई साहब, ये इस क्राइटेरिया के बेस पर यहाँ पर लोगों का चयन नहीं होता है, ये गलत है। इसका चयन होता है बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे, कास्ट सेंसस के बेसिस पर यहाँ पर चयन किया जाता है, ना कि इस पर्टिकुलर पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज अ प्रोविजन फॉर एन इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM जन आरोग्य योजना, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर लिखा गया है, तो सेकंड तो करेक्ट है। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया, नहीं, ऑल इंडिया के देश के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं है, ये 33 स्टेट्स एंड प्लस यूटीज के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होती कहाँ पर, ये 4 स्टेट हैं आपके, एक तो दिल्ली है, सॉरी 4 नहीं 3 है, हाँ, एक दिल्ली है आपका, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे बेसिकली यहाँ पर ये स्कीम बेसिकली वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ओनली वन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको। आयुष्मान भारत इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव सपोर्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। बिल्कुल, एक आयुष्मान भारत कार्ड जो बनता है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी, वो एक मेजर सपोर्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का। पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपका, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में है, MMR टारगेट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। MMR क्या होता है, ये होता है आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन हैज बीन अचीव्ड, ये अचीव हो चुका है। और IMMR का टारगेट जो है स्टिल अनकम्प्लीट, मतलब अब यहाँ देखो IMR क्या हो गया, ये हो गया इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट,
ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि MMR का टारगेट हमने अचीव कर लिया है और IMR का हमने नहीं किया है, अभी तक अंडर प्रोसेस में चल रहा है। बट यहाँ पर हमने दोनों ही टारगेट अचीव नहीं किए हैं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है सरासर। क्यों? क्योंकि देखिए MMR का जो टारगेट था, ठीक है, ये था 90 था, ठीक है, और एट प्रेजेंट की बात करूँ तो यहाँ पर हम 99 पॉइंट तक पहुँचे हैं, तो अभी 9 पॉइंट अभी काफ़ी पीछे है। IMR की बात करें तो यहाँ पर टारगेट था 23 का और हमने अचीव किया है अभी तक 27, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पीछे हैं अभी, तो अभी हमारे कुछ पॉइंट्स पीछे चल रहे हैं, तो ये गलत पॉइंट है। नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट टू प्रिवेंट मोर्टिलिटी फ्रॉम द कम्युनिकेबल एंड एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, ये भी करेक्ट, ये तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये टारगेट है इसका बेसिकली, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको क्योर करना, बेसिकली उनसे प्रिवेंशन करना, नॉट क्योर, बेसिकली प्रिवेंशन एक तरीके से। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेटेड है विद द ई नाम के साथ। ई नाम मतलब ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इन द एग्जिस्टिंग एपीएमसी, जो एपीएमसी जो मंडियां हैं बेसिकली सरकारी मंडियां, ठीक है, मंडी जो क्रिएट करेंगी एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, ठीक है। मतलब ई नाम बेसिकली एक तरीके का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी फसलों को बेच सकते हो, ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज ई नाम, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए स्कीम्स है और उनका क्या उद्देश्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, सॉरी सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका जो एम है, ठीक है, इसका एम जो है वो क्या है, प्रोवाइड करना है बेसिकली, इट्स एम इज टू प्रोवाइड assured comprehensive and quality to the quality health to the basically maternal care to free of cost, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करना है वुमेन्स को, स्पेशली जो 9th मंथ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मैच में ये प्रिवेंट मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया पहली बात। फिर है सुमन, सुमन क्या है, ये है सुरक्षित, सॉरी सुमन का दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है सुरक्षित मातृत्व आशावान स्कीम, ठीक है, आशावान स्कीम। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ्स को यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो सुमन का जो स्टेटमेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका ये बनेगा एनिटल केयर सर्विस टू द वुमेन। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो मैच नहीं कर रहे हैं, पहला और दूसरा गलत है। ई संजीवनी एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है जो फ़ोन से आप दवाइयों को ऑर्डर करोगे तो आपको घर पर वो डिलीवरी करते हैं दवाइयों की, तो ये करेक्ट है। तो दैट इज ऑप्शन ए होगा, ओनली 1 पेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर आइडेंटिफाइड अंडर मिशन इंद्रधनुष फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन सी डिजीजेज यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं। तो देखिए इसके अंदर जो ये बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है, जैसे हम कहते हैं UIP, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंदर 12 टाइप की डिजीज हैं, 12 वैक्सीनेशन टारगेट वैक्सीन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो डिजीज की बात करें तो एक तो आता है डिफ्थीरिया, वुफिंग कफ एंड टेटनस हो गया, पोलियो हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस TB हो गया, हेपेटाइटिस B एंड मेनिंगिटिस, निमोनिया एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंड रोटावायरस, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, बेसिकली जो होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, ठीक है, और मिसल्स रुबेला, ये सब चीज़ें आती हैं इस डिसीज के अंदर जहाँ पर इनकी केयर की जाती है, ठीक है। तो बट यहाँ पर जैसे पोलियो है, पोलियो आपका है, जैसे हमने बात करी, पोलियो आएगा, मिसल्स आएगा, टेटनस आएगा, हेपेटाइटिस C नहीं, हेपेटाइटिस B आएगा, और डेंगू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये
कवर करता है ऑल लैंड होल्डर फार्मिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंड होल्डिंग साइज। बिल्कुल, लैंड होल्डिंग साइज का कोई मैटर नहीं है, कितना भी आपके पास 10 बीघा है या 100 बीघा है, डजंट मैटर, अब सभी कवर होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 1 तो करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 है बजट 2023-24 के अंदर एक्सटेंड किया गया था बेनिफिट इस प्रोग्राम को कि लैंडलेस लेबर को भी ये बेनिफिट मिलेगा। नहीं, लैंडलेस लेबर को नहीं, जिनके पास जमीन ही नहीं है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सिर्फ ओनली फार्मर्स जिनके पास, और स्पेशली वो फार्मर्स जिनके पास लैंड है, ये उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अंडर दिस स्कीम इंश्योरेंस इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप ड्यू टू द लोकल कैलेमिटीज इंक्लूडिंग द इंजुडेशन। दैट इज, जो जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया है ना, बहुत सारी कई बार आंधी वगैरह आती है जिसमें भी कई सारी फसलें खराब हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, करेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज़ टू पे 5% प्रीमियम फॉर कमर्शियल क्रॉप अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए यहाँ पर एक डाटा रहेगा, 2% आपका रहेगा, 1.5% रहेगा और 5% रहेगा। तो 5% रहता है खरीफ क्रॉप के लिए। ठीक है, खरीफ क्रॉप, सॉरी 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 ये खरीफ नहीं, ये रहता है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, सॉरी यहाँ पे उसको याद रखिए, 2% आपका खरीफ के लिए रहेगा, खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5 रहेगा आपका राबी क्रॉप के लिए। ठीक है, और बाकी जो है 5% में आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स अंडर दिस मच 5%। ठीक है, तो सिर्फ 5% तो नहीं रहेगा ना, एक मिनट, फॉर कमर्शियल, देखो सिर्फ कमर्शियल के लिए नहीं है ना, यहाँ पर देखो ओनली कमर्शियल लिखा है, बट इसके अंदर कमर्शियल प्लस हॉर्टिकल्चर दोनों रहेंगी, खाली ये नहीं रहेगा ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डीजी क्लेम इज अ क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर एलिजिबल टू, बट दोनों कंपनी, अब सरकारी और प्राइवेट, एलिजिबल है कि वो इंश्योरेंस लोगों को बेच सकें या, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्लेमिंग कर सकें। 1, 2, 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी होगा। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नाम, तो यहाँ पर जो रेशियो है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फंडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो। देखिए ये एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है। पहली बात तो ये तो गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे फंड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे फंड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये तो गलत हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रली फंडेड है बेसिकली, है ना। इट हैज़ अ रिप्लेस्ड एपीएमसी, एपीएमसी मार्केट को खत्म करके इसको रिप्लेस किया गया है, नहीं, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक बेसिकली क्या है, पैन इंडिया, मतलब पूरे भारत के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल बनाता है, जिसके अंतर्गत आप एपीएमसी के थ्रू जो है आप अपने फसलों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, दोनों गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।